मेहनती हो तो शादी कर लेते ना उससे, रखेल बना के। Shut up! दुल्हन बनकर तुम मेरे तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे कहने का मकसद है कि मैं अलीना को एक जालिम सतीली माँ के हवाले कर दूं। तुम्हें मैं कैसे बताऊं ये एक लंबी मुसाफिर। मैं तुमको एक दफा फिर ये मैदान मारने नहीं दूंगी। एक बेनाम सी अज़ियत में जिंदगी खो गई मुसाफिर वालेकुम अस्सलाम मामा की जान। भाई बहुत भूख लगी हुई है, जरा जल्दी खाना चाहिए। बिल्कुल रेडी है, जल्दी से हाथ धो करो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से भाग के जाओ। इसके भी हाथ धुला दीजिएगा साजिद। ओके। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से खाना खाएंगे। ये बताओ लंच बॉक्स खत्म किया था या नहीं? या आज फिर वापस आया है? किया था। जाया था, कितने मजे के साथ चीज बनाया था तुमने के लिए। अच्छा ये बताओ आज किया क्या? टीचर ने क्या पढ़ाया था? हेलो हेलो। इंग्लिश। कौन? मेरी बात गौर से सुनो। हमने सुना है कि तुम हमारे खिलाफ कुछ ज्यादा ही बोलते हो। कौन हो तुम? हमारा पता छोड़ो, सिर्फ एक बात कान खोल कर सुन लो कि कल हड़ताल में तुम्हारी दुकान नहीं खुलनी चाहिए, वरना तुम्हारा एक ही बेटा है जो तुम्हें बहुत प्यारा है ना? क्या बकवास कर रहे हो? अपना नाम बताओ मुझे। क्या हुआ? कौन था? वो पता नहीं कौन था, धमकियां दे रहा था मुझे। धमकी? क्यों? किस लिए? यही कि दुकान नहीं खोलनी। फातिमा तुम शेर को खाना खिला के सुला देना, मैं जरा दुकान तक जा रहा हूँ। खैर। परवीन, परवीन। सलामुअलैकुम भाई। हाँ वालेकुम सलाम। परवीन मुझे जल्दी से एक कप चाय का दो गर्म, और अगर कुछ खाने को है तो प्लीज। अच्छा भाईजान आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ बस आज काम कुछ ज्यादा था। मैं भी जल्दी। चाय लाऊं? हाँ। हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? Fine, how are you? I'm all right. Barbie doll लाए? वो अचानक ये हुआ कि मैं जल्दी में भूल गया। Not again, बाबा हर दफा भूल जाते हैं। I'm sorry. बस बाबा फिर अभी चले उठे। अरे आज बार्बी लेकर आते हैं, देख मेरे चले? पास कल I swear कल मैं ले कल नहीं ना, अभी डॉल चाहिए, चले? मैं बहुत थका हुआ हूँ। बस मुझे नहीं पता आप थके हुए। अच्छा भाई। Yes. Yes. बहुत जल्दी हो गई ओलिना। This is not. चाय? अरे रख लो परवीन इसको चाय। मैं आऊंगा 2 घंटे तक, तो फिर माइक्रोवेव में गर्म करके दोबारा दे दूंगा। चले? Bye परवीन। बाय परवीन। This is not fair. No, you don't even realize कि पापा थके भी तो हो सकते हैं। इस बच्ची को भाईजान ने बहुत सर चढ़ा रखा है। थके हुए आए थे, चाय भी नहीं पी और चल दिए। क्या जिंदगी है भाईजान की। माँ भी खुद, बाप भी खुद। पता नहीं क्या बनेगा।
पसंद है आप वो ले लो और मेरी जान बख्श दो, ओके? हाँ, ये वाला चाहिए। यू वर लुकिंग फॉर दिस वन, दिस वन। हाँ, पिक इट अप। गुड। व्हाट इज द वन? जल्दी बताओ। हाँ हाँ, देख लो ना, जल्दी से देख लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर प्लीज जल्दी करें, हमें दुकान बंद करनी है। वो अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं, क्या मसला? सर हमारी मजबूरी है, हमें धमकियां मिलती हैं, अगर हमने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया तो वो हमें गोली से मार देंगे। कौन लोग हैं ये? वही सर जो इस मुल्क के दुश्मन है, जो तरक्की नहीं चाहते, क्योंकि इस मुल्क में जब तरक्की होगी तो आवाम खुशहाल होगी, और जब आवाम खुशहाल होगी तो वो आवाम को गुलाम नहीं बना सकते। You're so right. मैंने बहुत सारे टॉयज लेने थे। बेटा आप कल ले लीजिएगा, आज हमारी हड़ताल है। हड़ताल क्या होती है? अरे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना हड़ताल क्या होती है। ठीक है, मैं बस इसकी पेमेंट कर देता हूँ, फिर मैं आ जाइए, ये ले लीजिए। साजिद, क्यों परेशान होते हैं आप? अल्लाह सबका राज़िक है। यार इन हड़तालों की वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी, कारोबार तबाह हो गए, हम जैसे दिहाड़ीदार कहाँ जाएंगे? गैस और बिजली के बिल सर पर है, शहीर की फीस, घर के अखराजात, पता नहीं ये सब कुछ कैसे पूरा होगा। भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक हो जाएगा? दुकान खोलता हूं तो धमकियां मिलती हैं, अब फाके करेंगे हम क्या? ठीक हो जाएगा। बाबा ये पिक्चर्स देखिए, मैंने खुद कलर की हैं। ओ लवली। बाबा एक बात पूछूं? हड़ताल क्यों होती है? मुझे हड़ताल अच्छी नहीं लगी। हड़ताल तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब देखो ना, खामखा दुकानें बंद हो जाती हैं, लोग शॉपिंग भी नहीं कर सकते हैं, खामखा लोगों को परेशानी होती है। जिससे आज हम परेशान हुए, मुझे टॉयज भी नहीं मिले। तो कोई बात नहीं, कौन सी कोई कयामत आ गई भाई, कल ले लेंगे जाके टॉयज। खामखा फिक्रमंद हो जाती हो तुम। ठीक है बाबा, ये आप पिक्चर देखें, बिल्कुल हैप्पी फैमिली लग रही है। ये बाबा, राइट, ये मामा, ओके, और ये मैं। ओह यस। बाबा, मेरी मामा कितनी क्यूट थी, वो तो दुनिया की सबसे अच्छी मामा थी। Am I right? Yes, you are right. Absolutely. वो अल्लाह मियां के पास क्यों चली गई? क्यों का जवाब तो नहीं है बेटा मेरे पास, लेकिन एक ना एक दिन हम सबने चले जाना है। बस वो अचानक बीमार हुई और कुछ समझ में नहीं आया, एकदम ही आंखों के सामने से ओझल हो गई। ये तुम बहुत चालाक हो गई, तुम ये इमोशनली ब्लैकमेल करके ये लेट नाइट्स जो तुमने करनी शुरू कर दी हैं, इट्स नॉट गुड। सुबह स्कूल भी जाना ना, गो टू स्लीप। पर बाबा वो मामा। अरे यू कैन डिस्कस मामा टुमारो एज वेल। सो जाओ। लव यू बाबा। आई लव यू टू। क्या हो गया? कोई तकलीफ नहीं हो रही। कैसी बातें कर रही हो तुम? वादा करो मुझसे। अरे मैं वादा करता हूँ, बस मैं वादा करता हूँ। अज़ियत में जिंदगी खो गई,
मुसाफिर जाने किस सिमत है नगर मेरा, खत्म होता नहीं सफर मेरा। हर तरफ वहशतों के साए हैं, जाने अब कौन सा है घर मेरा। जी रही हूँ इस I'm very sorry. We could not save him. I already told you there is hardly any chance of survival, even less than 5% for survival chance. We could not save him. We did every effort. एक बेनाम सी अज़ियत में जिंदगी खो गई मुसाफिर साकिब, हेमन, गम की मैं आग से गुजरती हूँ, रोज जीती हूँ रोज मरती हूँ। मैं तेरे बाद हो गई तन्हा, सांस लेती हूँ आह भरती। मजबूरी, बहाने हैं तुम मर्दों के। जानती थी तुम मुझे जल्दी पहुंचोगे। सब बातें हैं, खोखले दावे। एक बेनाम सी अज़ियत में जिंदगी खो गई। साकिब, तुम गोल्फ के प्लेयर हो और अच्छी तरह जानते हो कि कम से कम शॉट खेलने वाला कामयाब खिलाड़ी होता। अरे कम ऑन, अब तुम मुझे गोल्फ के बारे में बताओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें गोल्फ के बारे में नहीं बता रहा, मैं तो तुम्हें तुम्हारी शादी के बारे में बता रहा हूं। देख, अलीना अभी बच्ची है, नई मां के साथ एडजस्ट हो सकती है, और अगर चंद साल गुजर गए फिर ये नामुमकिन हो। वो तो ठीक है, लेकिन साकिब, वक्त की अहमियत को समझो, वरना यह हल भी अपनी अहमियत खो देगा। आगे तुम्हारी मर्जी। स्टोरी सुना। स्टोरी आज मैं सुनाऊंगा तुम्हें। नहीं, मैं मान से सुनूंगा। मामा आए ना। क्या है बेटा, क्यों चीख रहे हो? स्टोरी सुनाई। शे, मैं अभी आपको कोई स्टोरी नहीं सुना सकती, मुझे बहुत सारे काम करने। हाँ, सुना दो ना फातिमा, क्या हो गया है? साजिद प्लीज, हर वक्त हर बात पूरी नहीं हो सकती। और शट अप शहीर, सो जाओ तुम। बहुत बदतमीज स्टोरी के बगैर नहीं सो सकता। बहुत बदतमीज होते जा रहे हो, पिटोगे मुझसे। फातिमा, सुलाओ इसे। साजिद, आप भी ना हर वक्त का लाड प्यार अच्छा नहीं होता, दिमाग खराब कर देते हैं आप दोनों बाप बेटा मिलके। चलो लेटो यहाँ। क्या है बेटा, क्यों तंग करते हो मुझे? और भी मामों को ढेर सारे काम होते हैं ना। कौन सी स्टोरी सुनो? प्रिंस वाली? हाँ। लाइन वाली? हाँ।
अलीना, अलीना, बेबी उठो, ये दवाई पी लो। शाबाश। तुमसे दवाई नहीं पीनी, जाओ। देखो बेबी जिद नहीं करते, उठो शाबाश, जल्दी से ये दवाई पी लो, उठो। तुमसे दवाई नहीं पीऊंगी, जाओ जाके बाबा को बुला के लाओ। बाबा तो तुम्हारे ऑफिस चले गए हैं। देखो तुम ये दवाई पी लो, वरना बुखार बहुत तेज हो जाएगा। कह दिया ना, तुमसे दवाई नहीं पीऊंगी, गंदी हो तुम, जाओ जाके बाबा को बुलाओ। तौबा है, बुखार में भी चैन नहीं। अच्छा चलो शाबाश, जल्दी से ये दवाई पी लो, बहुत अच्छी। जाओ यहाँ से और जाके बाबा को बुलाओ। हाय हाय, सारी दवाई गिरा दी। जाकर भाईजान को फोन करती हूँ कि अपनी लाडली को खुद ही संभाले, मुझसे तो काबू में नहीं आती है। असद, जिस तरह ये ऑयल की प्राइसेस सैचुरेट कर रही हैं, आई डोंट थिंक सो कि we'll be able to work on this feasibility. हम तो इस तरह बर्बाद हो जाएंगे। True. सच कह रहा हूं तो do something about it. ये इससे तो नहीं बात बनेगी। Excuse me. Hello. हाँ परवीन बोलो। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं खुद आता हूँ, आ रहा हूँ। ओके। खैरियत ही तो नहीं है। वो परवीन का फोन था घर से, अलीना बीबी ने दवाई खाने से इनकार कर दिया है और सारी की सारी दवाई उठा के खिड़की से बाहर फेंक दी। तो फिर ये कि वो परवीन से नहीं संभलेगी। आई हैव टू गो माई सेल्फ। यार साकिब, इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो होगा। हाँ, कोई ना कोई हल होना तो चाहिए, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 1 महीने में ये 3री मेड मैंने रखी है, लेकिन अलीना है कि किसी के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पा रही है। लेकिन साकिब, मेरे जहन में एक हल जरूर। क्या? शादी कर लो। शादी? तुम्हारे कहने का मकसद है कि मैं अलीना को एक जालिम सतीली माँ के हवाले कर दूं? मेरे दोस्त, सारी माएं जालिम नहीं। बिल्कुल सारी नहीं होती हैं, लेकिन 90-95% सतीली माएं जो हैं वो जालिम होती हैं। तो फिर मुझे ये रिस्क लेने की क्या जरूरत पड़ी है? देखो साकिब, मुलाजमा माँ का नेवल बदल नहीं हो सकती। आई एग्री कि नहीं हो सकती, ठीक कह रहे हो तुम। लेकिन यमन की रूह के साथ किया हुआ वादा मैं नहीं तोड़ सकता। अलीना को कोई तकलीफ या परेशानी हो, ये यमन की रूह के साथ बेवफाई होगी। देखो साकिब, मैं तुम्हारी और यमन की दिली और जज्बाती वाबस्तगी समझता हूं, जानता हूं मैं सब। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ फैसले जिंदा लोगों के लिए भी करना पड़ते हैं। यस। पता नहीं क्या बातें करती हो, ऊपर से गुजर जाती है। इस फिजिबिलिटी पे हम कल बात करेंगे। ओके, सी यू। शहीर, इधर आओ। अच्छा, आपने मारा भाई को? माँ गंदा से गंदी बातें करता है, इसलिए मैंने इसे मारा। तौबा 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 तौबा। फातिमा, तुम्हारा बच्चा तो बड़ा ही मुंह फट है। शहीर, कितनी बार मना किया कि बड़े भाई को नहीं मारा करो, समझ क्यों नहीं आती है तुम्हें? क्यों मुझे तंग कर रहे हो? हाँ, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। सॉरी करो और जाके बाहर खेलो। खुदाया, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही 3-4 दिन से कुछ लोग हैं जो साजिद को धमकियां दे रहे हैं। दुकान भी नहीं खुली। जी, परेशानी का आलम है। वाकई ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। मैं जरा बच्चों को देखती हूँ।
जब आती है एक नई परेशानी, एक नया दुखड़ा लेकर आती है। अल्लाह ही बचाए इसके दुखड़ों से। पूरे 1 महीने बाद अम्मी अब्बू से मिलने जा रही हूँ, उस पे भी आप ना। आई नो, लेकिन सीरियसली इस घर में अकेले बहुत मुश्किल है। आपको पता है क्या, आप आके बहुत बदअखलाक निकली तुम, इतनी जल्दी साथ छोड़ के चली। हर दुख हर सुख में हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, यही कहा था ना तुमसे। फिर क्यों चलेगी ये मुझे अकेला छोड़ के? क्या करूं मैं? इसको देखा तुमने, इतनी जिद्दी हो गई। क्या करूं इसके लिए? सारा बिजनेस छोड़ के घर बैठ जाऊं? लोगों के मशवरे पे कैसे अमल करूं? तुम्हारे अलावा मैं किसी और का कभी सोच भी नहीं सकता। कैसे आने दो किसी को अपनी जिंदगी में? क्या करूं मैं? क्या करूं? क्यों नहीं? चिप्स खाऊंगा, कोई चिप्स विप्स नहीं खाऊंगा। बिरयानी बनी है, बिरयानी खाऊंगा। नहीं, मैं चिप्स खाऊंगा। शहीद शट अप, खाने के बाद सिर्फ खाना खाते, समझे? नहीं, मैं चिप्स खाऊंगा बाबा, मैं चिप्स खाऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। बबन मियाँ जरा शहीर के लिए चिप्स बना कर लाएं। साजिद, बच्चे की हर ख्वाहिश नहीं पूरी की जाती, ढीठ हो जाएगा वो। ओफो फातिमा, हमारा एक ही तो लाडला बेटा है, अगर मैं इसकी फरमाइश पूरी नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? क्यों बबन मियाँ? सही फरमा रहे हैं हजूर। मैं जी चिप्स बना के लाता हूँ। बबन मियाँ आप भी? साजिद आप भी ना? मुझे नवीद ने मारा था। अच्छा जी, उसने तुम्हें मारा था या तुमने उसे मारा था? वो गंदा बच्चा गंदी बातें करते थे, मैंने उसे मारा। और इसने उसे मारा था। ठीक कह रहे हैं, नवीद तो वाकई गंदा और नालायक बच्चा है। आइंदा उसे यहाँ इससे मत मिलाया करो। अरे बस ये एक फतवा रह गया था। अब मैं अपने सगे भाई के घर इसलिए नहीं जा सकती कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। साजिद प्लीज, इस तरह नहीं चल सकता। हाँ, इसको समझने में बहुत शरीर होता जा रहा है।
जैसे क्या वो कहते हैं, जायदाद के मसले चल रहे हो। ठीक है, तुम आइंदा शौक से भाई से मिल लिया करो, लेकिन इसे मत ले जाना साथ। अच्छा जी। जी। तो यहाँ कौन इनका ख्याल करेगा? बाबा और कौन? क्यों शहीर, मामा के साथ रहोगे बाबा के साथ? क्या कहा, किसके साथ? पापा के साथ। और रात को स्टोरी कौन सुनाएगा? बाबा सुनाएगा। नहीं, मम्मा सुनाएगा। देख लिया, स्टोरी तो मैं मम्मा से सुनूंगा, पर मम्मा का कोई कहना नहीं मानूंगा। मजे की बिरयानी बनी है। आई नो बेटा, एक मिनट मुझे स्लीप तो सीधी करने दो। परवीन प्लीज, किस लिए डबल तनख्वाह देता हूं मैं? ताकि इसका ख्याल रखो तुम। क्या करने गई थी ये किचन में? अगर इसके ऊपर तेल गिर जाता चेहरे पे, फॉर गॉड्स सेक। भाईजान कसम से मैंने अलीना को किचन में जाने से बहुत मना किया था। ओ बस कर दो, मना किया था, जस्टिफिकेशन ही नहीं खत्म होती तुम लोगों की। जाओ इसके लिए दूध का एक गिलास लेके। आई नो बच्चे, आई नो इट हर्ट्स। अच्छा बस ये थोड़ी सी रहेगी। जाहिल कौन, कुछ कर लो इनके लिए, इन्होंने आपका बनना ही नहीं। आई नो बेटा, एक मिनट। अच्छा ऐसे करेंगे कि कल मैं अपने बच्चे को किसी अच्छी सी जगह पे चलेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है? टॉयज लेके दूंगा, जो बोलेगी लेके दूंगा, ऑनेस्ट प्रॉमिस, ठीक है? वैसे इसको नीचे रख लो। आई लव यू। पता नहीं कहाँ रह गई, मैं खुद लेके आता हूँ। परवीन, ओ परवीन, नमाज पढ़ेंगे, मुंह धोएंगे, खाना खाएंगे हैं और मामा को तंग करेंगे। अच्छा, सुबह सवेरे उठने से क्या सही रहती है? हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, सेहत अच्छी रहती है। अच्छा, जब ये आपने मुझे जल्दी से लिख के दिखाना, ठीक है? ठीक है। और जल्दी से काम करना है। क्या सोच रहे हैं? पता है फातिमा, जिस तरह शहीर लगन और शौक से पढ़ता है ना, मैं भी इसी लगन और शौक से पढ़ता था। फिर क्या, मैट्रिक में था कि अब्बा का इंतकाल हो गया। फिर बबन मियां ने दुकान संभाली। मैंने मुश्किल से एफए किया था कि मैंने खुद दुकान संभाल ली। मुझे वर्दी में पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा शौक था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, लेकिन मेरा वो शौक तो पूरा नहीं हुआ। अब मैं शहीर को पुलिस ऑफिसर बनाऊं। साजिद, शहीर तो भी बहुत छोटा है। फातिमा, तुम मेरे साथ एक वादा करो, अगर मैं ना रहा। साजिद, कैसी बातें करते हैं आप? पगली, जिंदगी और मौत तो बरहक, फिर डरना कैसा? नहीं, जैसी कोई बात नहीं सुनी आपकी। अच्छा चलो ठीक है, मैं ऐसी कोई बात करता ही नहीं। पता है, मैं रात दिन अल्लाह से आपकी लंबी उम्र की दुआएं करती हूँ। और साजिद, आपके बगैर रहना मेरी जिंदगी में तो ये तस्वुर भी नहीं है। और तुम्हारे बगैर रहना मेरा तस्वुर नहीं। अच्छा, तो फिर मरने का इतना शौक है ना, तो मुझ पे मरो, समझे? कमाल की। होमवर्क का क्या हुआ? अब्बा बनाना चाहते पुलिस ऑफिसर और यहाँ होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, हर वक्त पेंटर। मम्मा, साजिद अंकल मुझे शहीद साथ खेलने नहीं देते, वो कहते हैं तुम गंदे हो। अरे गंदा होगा वो उसका बाप, और तुम्हें साजिद अंकल, फातिमा आंटी या शहीर से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उनको तो मैं देख लूंगी, इसीलिए तो मैं इनके घर जाती नहीं हूँ।
तुम्हारे बाप को ही अपनी बहन का प्यार घर में टिकने नहीं देता। क्या हो गया तुम्हें? 6 महीने के बाद जा रहा हूं, फिर भी मूड ऑफ है तुम्हारा। तो तुम रोज चली जाया करो, मैंने कब मना किया? रोज? फिर तो तुम मुझे घर में घुसने ही नहीं दोगी। घर में घुसने नहीं दोगी? जब ही तो मैं हर संडे को तुम दोनों को यहाँ लेकर आता हूँ। हम दोनों को? भाई शहीर की माँ भी तो आकर खुश होती है ना यहाँ। अच्छा ठीक है, माँ खुश होती है और देखा वहां जा रहा है। सॉरी भाई सॉरी, बस मैं तो वहीं देख रहा था। पर इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए कहीं और देख सकता हूँ मैं? बातें बनाना ना कोई आपसे सीखे और प्यार करना वो भी कोई आपसे ही सीखे। चलो। सब बच्चों के छोटे बड़े बहन भाई होते हैं, मेरा कोई बहन भाई क्यों नहीं है? मैं किसके साथ खेलूं? सिर्फ एक बेटी नहीं साकिब, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। कम से कम 2 भाई 2 बहनें, है ना? मेरी मना करने के बावजूद तेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। I missed you. I miss you. अरे आप कहाँ चल रहे जनाब? दुकान और कहाँ? मगर हड़ताल है साजिद, बाजार तो सारा बंद होगा। ये जलसे जलूस और हड़ताल ये तो रोज का मामूल है, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। बात डरने की नहीं है। नासिर भाई बता रहे थे कि कल ऐलान हुआ था बाजार में कि अगर किसी ने दुकान खोली तो उसकी दुकान को आग लगा दी जाएगी। अरे यार, हम गरीबों के नाम पर अपनी सियासी दुकानदारियां चमकाने वाले लोग आग और खून का खेल खेल कर जीतना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या मालूम कि हम रोज कमाने वाले लोग हैं। अगर रोज नहीं कमाएंगे तो हमारे बच्चे तो फाकों पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन साजिद प्लीज आज ना जाए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज। 2-4 घंटों की बात है फातिमा, बल्कि मैं बबन को भेज दूंगा, तुम गैस का बिल भी उसको दे देना। ओके? रिमोट कंट्रोल कार लाना। ओए, मेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार, अभी से गाड़ियां चलाने का शौक ले आऊंगा। ओके बेटा? आज अब हमें
तक छोड़ने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाऊँ? कैसी बातें कर। तो आए ना। तो सुने, जल्दी घर आ जाइए। अरे 2-4 घंटों की बात है। 2-4 घंटे से रुक जाओ भाई, आ रही हूँ। साजिद भी ना। हेलो हेलो जी, बात कर रही हूँ। साजिद, साजिद